तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। कोर्स शेड्यूल, बिल्कुल यार लीड कोड जैसा प्रॉब्लम है। कोर्स शेड्यूल 2, ठीक है, जो लीड कोड का कोर्स शेड्यूल 2 प्रॉब्लम है बिल्कुल वैसा है और सिमिलर है जीएफजी के प्री शेड्यूल टास्क से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टोटल ऑफ एन टास्क यू हैव टू पिक लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। ये पढ़ लेना, ये मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जैसे हमें लेबलिंग गिवन है 1 से 0, तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई कोर्स 1 करना है तो उससे पहले तुम्हें कोई कोर्स 0 करना होगा, तभी तुम 1 कर सकते हो। अगर 2 करना है तो उससे पहले 0 करना होगा। 3 करना है तो उससे पहले 1 करना होगा। 3 करना है तो उससे पहले 2 भी करना होगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है। और किस वे में तुम अचीव कर सकते हो, लाइक 1 को करने के लिए 0 करना है, 2 को करने के लिए भी 0 करना है, तो दोनों को करने के लिए 0 करना है, फिर 1 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 से पहले तुम्हें क्या करना है, 0 करना है, और 3 से पहले क्या करना है, 1 और 2 करना है। तो ये इसका क्या है, पॉसिबल वे है। और 0 2 1 3 ये भी इसका पॉसिबल वे है कि 2 और 1 से पहले 0 को करना है, 3 से पहले 1 और 2 को करना है। ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल वे, कोई भी एक हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। और अगर नहीं रिटर्न कर सकते तो हमें एम्प्टी एरे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं ग्राफिकल मेथड से ये क्या है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, लाइक 1 को कंप्लीट करने के लिए 0 करना होगा, तो 2 को कंप्लीट करने के लिए 0 करना होगा, और 3 को कंप्लीट करने के लिए 1, और 3 को कंप्लीट करने के लिए 2। ठीक है, ये हमारा वे है। ये कह रहा है कि अगर हमें कोई कोर्स 1 करना है तो उससे पहले 0 करना होगा, मतलब 0 करेंगे तब जाके हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, 0 करेंगे तभी जाकर हम 2 कर सकते हैं। और 3 करने से पहले 1 करना है, मतलब 1 करेंगे तो 3 कर सकते हैं, 1 करेंगे तो ही 3 कर सकते हैं। और 3 करने से पहले 2 करना है, मतलब 2 करेंगे तो ही 3 कर सकते हैं। तो क्या होगा, मतलब अगर हमें ये सारे कोर्स कंप्लीट करने हैं तो कैसे होगा, 0 1 2 3 या फिर 0 2 1 3, क्योंकि 0 जो है 1 और 2 दोनों पे जा रहा है, तो 0 पहले 1 पे जा सकता है, फिर 2 पे, ये पहले 2 पे फिर 1 पे, 2 और 1 दोनों किस पे जा रहे हैं, 3 पे। तो इनके क्या है, पॉसिबल वेज हैं करने के। अब देखो यार, एक तरीके से ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन रहा है तो हमें क्या बन रहा है, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट क्या करेगी, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट में क्या होगा, लाइक हम ये क्या कर रहे हैं, 1 से 1 करने के लिए 0, तो इसको नॉर्मल लिख लेते हैं ना कि 0 करेंगे तब 1 कर सकते हैं। तो 0 से क्या करेंगे, 1, और 2 करने के लिए 0, तो मतलब 0 करेंगे तब 1 होगा और तभी 2 भी होगा। ठीक है, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 और 2 पर। तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 पर। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 पर। ये क्या हो गया, मेरा एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में तो हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें हमारे कोर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे कोर्स नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि कोर्स 1 करने के लिए तुम्हें कोर्स 2 करना ज़रूरी है, कोर्स 2 करने के लिए कोर्स 3 करना ज़रूरी है, कोर्स 3 करने के लिए कोर्स 1 करना ज़रूरी है। ठीक है, 1 करने के लिए क्या ज़रूरी है, 2 होगा तभी पहले 1 होगा, पहले 2 होगा उसके बाद ही 1 कर सकते हैं। और 2 कर 2 करने के लिए 3 करना है, मतलब पहले 3 होगा उसके बाद 2 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं कि, ठीक है, मतलब कोर्स 1 होगा तब हम 2 कर सकते हैं, पहले 1 होगा फिर हम 2 कर सकते हैं। कोर्स 2 होगा तब हम 3 कर सकते हैं, कोर्स 2 की वजह से हम 3 कर सकते हैं। कोर्स 3 होगा जब हम 1 करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक रिडंडेंसी आ जाएगी, मतलब 1 डिपेंड कर रहा है 2 पे, मतलब 2 डिपेंड कर रहा है 1 पे, कि कोर्स 1 होगा तब मैं कोर्स 2 कर सकता हूँ। कोर्स 2 कह रहा है कि कोर्स 3 कह रहा है कि जब कोर्स 2 हो जाएगा तब कोर्स 3 होगा। ठीक है, कोर्स 1 कह रहा है कि जब 3 हो जाएगा तब मैं आऊँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो गया, इसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 कह रहा है पहले 2 हो जाए, 2 कह रहा है पहले 3 हो जाए, 3 कह रहा है पहले 1 हो जाए, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनका कोर्स कभी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इनका कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब क्या है, इसकी 2 कंडीशंस हो जाएंगी। एक तो डायरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टेड होना चाहिए, हाँ डायरेक्टेड है। ठीक है, दूसरा हमारा साइकिल नहीं होनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए। पहला डायरेक्टेड होना चाहिए, दूसरा साइकिल नहीं होनी चाहिए। अगर साइकिल हो गई तो पॉसिबल ही नहीं होगा, 1 के लिए 2 चाहिए, 2 के लिए 3 चाहिए, 3 के लिए फिर से 1 चाहिए। तो क्या हो गया, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट हो गए। तो अगर आप ये देखो, ये किसकी कंडीशंस हैं, ये है हमारी टोपोसॉर्ट की कंडीशंस। टोपोसॉर्ट क्या कहता है, टोपोसॉर्ट ये कहता है कि अगर इफ देयर इज एज बिटवीन यू एंड वी, ठीक है, अगर एक एज है यू से वी तक, तो यू हमारा वी से पहले आना चाहिए न्यूमेरिकली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था, हमारी क्या थी, 0 से 1 तक एक एज थी। ठीक है,
1 से 3 तक एक एज थी, तो हमारा नंबर क्या बन रहा था 0 1 2 3, लाइक 0 से 1 एक एज है, हाँ तो 0 से 0 क्या है 1 से पहले है, 1 से 3 एक एज है तो 1 3 से पहले है, 0 से 2 एक एज है तो 0 2 से पहले है, 2 से 3 एक एज है तो 2 3 से पहले है। ये क्या होता है हमारा टोपो सॉर्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा टोपो सॉर्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, टोपो सॉर्ट ही रिटर्न करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर साइकिल बन रही है तो ऑब्वियसली हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो ये कंडीशंस क्लियर हो गई, होप सो क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, टोपो सॉर्ट में क्या होता है, एक इन डिग्री वेक्टर होता है, ठीक है, 0 1 2 3। इन इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनकमिंग नोट्स हैं, ठीक है, जो हमारी इनकमिंग नोट्स हैं उनका हम क्या रखेंगे, काउंट रखेंगे। अब देखो यार, शुरू होने के लिए जैसे हमारा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, यहाँ पर क्या किसी की भी इन डिग्री ज़ीरो है, लाइक किसी की भी इन डिग्री यहाँ पर ज़ीरो है, नहीं है। क्यों, 1 जो है 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, इसकी भी इन डिग्री 1 हो गई क्योंकि 3 इस पे आया, इसकी इन डिग्री 1 हो गई क्योंकि 2 इस पे आया, इसकी इन डिग्री 1 हो गई क्योंकि 2 इस पर 3 के पास 2 आया, ठीक है। तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ये क्या है, साइकिल है, साइकिल में तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहीं से भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसमें हम क्या रखेंगे, इन डिग्री का काउंट रखेंगे। देखो 0 की इन डिग्री क्या है, 0 की इन डिग्री है बिल्कुल 0, 0 की कोई इन डिग्री नहीं है, ठीक है। 1 की इन डिग्री कितनी है, इनकमिंग नोट्स कितनी है, 1 पर 1 है, 2 पे इनकमिंग नोट्स कितनी है, 1 है, 3 पे इनकमिंग नोट्स कितनी है, 2 है। तो देखो क्या हो रहा है, 0 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ से इसके 2 पाथ्स पॉसिबल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो 3 की इन डिग्री 2 ऐसे हो रही है क्योंकि 1 और 2 अलग अलग नोट से हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बी एफ एस ट्रेवर्सल करेंगे इसमें, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। क्या करेंगे, बी एफ एस ट्रेवर्सल करेंगे इसमें। बी एफ एस ट्रेवर्सल इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये भी प्रोवाइड करना है कि कौन सा क्या हमारा इसका टोपो सॉर्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें हम डी एफ एस भी बी एफ एस भी दोनों यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम बी एफ एस कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक क्यू ले लेंगे, ठीक है, बी एफ एस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यू, ठीक है, क्यू ले लेंगे। अब हमें क्या होगा, क्यू के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा ना, तो अब हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे, इस पूरी नोड में ट्रैवर्स करेंगे और जिसकी इन डिग्री 0 होगी उसको ले लेंगे। इन डिग्री 0 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग एज होनी चाहिए जहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग एज यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 0, ठीक है। इन डिग्री 0 मिल गई मुझे कि कहाँ कहाँ, अगर मान लो ऐसा होता है 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, ठीक है, और 2 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, 1 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, 3 से मैं 4 पे जा सकता हूँ। तो इसमें इसकी इन डिग्री और इसकी इन डिग्री दोनों की क्या होती, 0 होती, और ये दोनों मेरी स्टार्टिंग एज हो सकती थी, ठीक है। तो दोनों से हमारा शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर इन डिग्री सिर्फ किसकी है, 0 की है। तो मैं क्या करूँगा, 0 को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा अपने क्यू में, ठीक है। तो जिसकी इन डिग्री 0 होगी उसको मैंने अपने क्यू में क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है, अब ये मेरा यहाँ पर काम आएगा। अब मैं देखूंगा कि 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता था, 1 और 2 पर। तो ये क्या करेगा, पहले 1 को उठाएगा, ठीक है, उसकी इन डिग्री क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसकी इन डिग्री 1 से घटा देगा। 1 को उठाया, उसकी इन डिग्री 1 से घटा दी, 1 से घटाई क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब 0 से कहाँ गए, 1 पे गए, 1 की इन डिग्री को क्या कर दिया, 0 कर 1 से घटाया। अब 1 से घटाया इसका मतलब क्या है कि अब ऐसा हो सकता था ना, इसकी इन डिग्री अगर 2 हो जाती तो 0 से 1, 2 से 1, अब क्या हो गया, इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 1 है, अभी 1 है। अब 0 से यहाँ पर आया, इसकी इन डिग्री 1, अगर मैं इसकी इन डिग्री घटा दूँ तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्या है, 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3, 2 से 3, ठीक है, 0 से 1 गया, ठीक है। अब मैं क्या 1 से पाथ पूरा ट्रेवर्स कर सकता हूँ 3 तक, हाँ कर सकता हूँ। तो एक इन डिग्री इसकी घट जाएगी, एक इन डिग्री इसकी मैंने घटाई, ठीक है। अगर इसकी इन डिग्री 0 होती है तो इसको मैं अपनी क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। अब 0 से 1 जा सकता था, ये कर दिया। अब कहाँ जा सकता है, 0 से 2 पर जा सकता है, 0 से 2 पर जा सकता है, इसकी इन डिग्री घटाएगा, इसकी इन डिग्री घट के कितनी होगी, 0। अगर इसकी इन डिग्री 0 हो जाती है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपनी क्यू में पुश कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब 0 के दोनों उसको इसने कर लिया, तो अब क्या करते हैं, पहले इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। अब 1 को उठाएंगे, ठीक है, 1 को उठाएंगे, 1 को उठाया, 1 से कहाँ जा सकता है, 3 पर। तो 3 की इन डिग्री को 1 से घटाएगा, 3 की इन डिग्री 1 से घटेगी तो क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि 1 से 3 पे गए, क्या अभी पाथ मेरा ट्रेवर्सल खत्म हो गया, नहीं हो गया, क्यों, अभी इसकी इन डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। इसको ये कर दिया। अब क्या आएगा, अब 2 को उठाएंगे, ठीक है, अब 2 को उठाएंगे, 2 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पर जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 की इन डिग्री को 1 से घटाएंगे, क्या हो गई, 0 हो गई। 3 की इन डिग्री को 1 से घटाया तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब जैसे इसकी इन डिग्री 0 हो गई तो इसको क्या कर देंगे, क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, क्यू में पुश कर देंगे। अब
इसको क्यू में पुश कर दिया तो क्या हो गया 3। अब 3 को उठाएंगे तो 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 से कहीं नहीं जा सकते। तो अब हमारी क्या हो गई क्यू में, अब हमारे क्या हो गया, हमने सबको ट्रेवर्स कर लिया और जितने भी हमने क्यू में सारे एलिमेंट्स आए थे उनको क्या करता है, एक हमारा टोपो सॉर्ट का नाम वेक्टर बनाए, टोपो वेक्टर बनाएंगे। उसमें सबसे पहले कौन आया था, 0 आया था। और जो हम पुश पॉप कर रहे हैं ना यहाँ से, उसको यहाँ पे पुश भी करेंगे। 0 1 आया था, 2 आया था, उसके बाद क्या आया था, 3 आया था। अब हमारी क्यू जैसी एम्प्टी हो जाती है, अब हम देखेंगे क्या अगर इसका साइज़ हमारा सारी नोट्स के बराबर है, 0 1 2 3, मतलब जैसे 4 था हमारा साइज़ और टोपो सॉर्ट में 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टोपो सॉर्ट हो चुका है और चारों कोर्सेज हम कंप्लीट कर सकते हैं और हम इसको रिटर्न कर देंगे। नहीं तो रिटर्न कर देंगे खाली वेक्टर के चारों कोर्सेज को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक ओवरव्यू दोबारा से दे देते हैं कि क्या किया है, ठीक है। एक ओवरव्यू दोबारा से देते हैं क्या किया है, हटाओ इसको। तो देखो इसकी इन डिग्री 1, इसकी इन डिग्री 1, इसकी 2, तो 0 से 1, इससे 2, इससे 3 और इससे 3, ठीक है। तो क्या करा, एक टोपो वेक्टर बनाया। सबसे पहले इन डिग्री जिसकी 0 है उसको उठाया, 0 को उठाया, ठीक है, 0 को उठाया। अब क्यू में सिर्फ 0 है तो 0 को हटाओ, 0 को यहाँ रखो और 0 को इसमें डालो, ठीक है। 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 और 2 पर। तो 1 के पास गए, इसकी इन डिग्री 1 घटाई, इसकी 0 हो गई। जैसी 0 हो गई तो इसको क्यू में डाल दो कि भाई यहाँ से पाथ है, ठीक है। अब क्या करें, 2 के पास गए, 2 की इन डिग्री 1 से घटाई, इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। इसको भी उठाओ और इसको क्यू में डाल दो, ठीक है। तो 0 वाले एडजेसेंट का काम पूरा हो गया। इसको भी रिवर्स कर दिया और इसको भी रिवर्स कर दिया। अब 1 को उठाया और इसमें डाल दिया। 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पे, तो 3 की एक इन डिग्री घटाई, तो क्या अब इसकी इन डिग्री 0 है, नहीं है। जिसकी इन डिग्री 0 होगी वही क्यू में हमारा आ सकता है, वरना तो एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आए, क्योंकि अगर इन डिग्री 0 नहीं हुई इसका मतलब क्या है, साइकिल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 3 पर, अब 1 को उठाया इसमें डाल दिया, तो 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पर, तो अभी इसकी इन डिग्री 0 नहीं हुई। अब 2 को उठाया, ठीक है, 2 को उठाया इसमें डाल दिया, एक इन डिग्री घटाई इसकी, तो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। जैसी 0 हो गई इसमें डाल दिया। अब 3 को उठाया, 3 को इसमें डाल दिया, 3 से कहीं जा सकते हैं, नहीं जैसे इसका साइज़ क्या है, 4, तो चार कोर्सेज थे, चारों कंप्लीट हो गए, हाँ हो गए। ये इसका तरीका है। तो चलो अब इसका कोड देख। तो ये हमने लिख दिया कोड। इसमें क्या एडजेसेंसी बना लिया, ठीक है। फॉर ऑटो आईटी हमने क्या करा, वही एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं। 1 से 0 का मतलब 1 से 0 ये गिवन है, तो यानी कि 1 को कंप्लीट करने के लिए पहले कौन कंप्लीट होना चाहिए, 0, तो 0 से जाएगा 1, तो इसलिए मैंने 1 में पुश कर दिया उसके 0 को, IT ऑफ 1 डॉट पुश बैक 0, ठीक है। उल्टा उसको ट्रेवर्स किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक इन डिग्री ले लिया, n, 0 सबको इनिशियलाइज कर दिया पहले 0 से। अब लाइक 1 0 से कहाँ जा रहा था, 1 और 2, तो 0 के 1 की इन डिग्री इंक्रीज़ कर देगा, 2 की इन डिग्री इंक्रीज़ कर देगा, या हमारा इन डिग्री इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया, क्यू ले ली, और जिसकी इन डिग्री 0 थी उसको क्यू में पुश कर दिया, फिर ठीक है। एक वेक्टर इंट ले लिया टोपो नाम का। उसके बाद हमने, जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हम ये काम करते रहेंगे। क्यू को उठाएंगे, पॉप कर देंगे और उसको टोपो शॉर्ट में डाल देंगे, और उसके जो एडजेसेंट हैं उससे उसकी इन डिग्री घटाएंगे, और जैसे इन डिग्री 0 हो जाएगी क्यू में पुश कर देंगे। उसके बाद देखेंगे अगर हमारा उसका साइज इक्वस n है तो रिटर्न कर देंगे टोपो, नहीं तो एम्प्टी। इसके साथ इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसका कैसे यूज़ किया इसमें हमने ये समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू। हो गया।